नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पता है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर शामिल हैं। अभी कुछ देर पहले मुख्य सूचना आयुक्त सुशील चंद्रा जी ने 5 राज्यों में तत्काल प्रभाव से चुनाव की अधिसूचना को लागू कर दिया गया है, अर्थात 5 राज्यों में आचार संहिता को लगा दिया गया है। इन 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे वो 7 चरणों में कराए जाएंगे और इनकी जो वोटों की गिनती होगी वो 10 मार्च को की जाएगी। इस बार के चुनाव में बहुत कुछ ऐसा होगा जो इतिहास में पहली बार होगा। जैसे रैलियों को बैन कर दिया गया है, वर्चुअल रैलियां होंगी, नुक्कड़ सभाओं को बैन कर दिया गया है। राजनीतिक दलों के लिए सुविधा नामक ऐप चुनाव आयोग ने निकाला है। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भी भर सकते हैं। पहली बार वोटरों को जब वो वोट देने जाएंगे तो उनको एक पर्ची दी जाएगी चुनाव नियमों की। अब करते हैं यूपी की बात। यूपी में पहली बार 29% मतदाता वोट डालेंगे, 29% मतदाता। और यूपी में 14 जनवरी को पहला नामांकन भी होगा। 14 जनवरी को पहला नामांकन भरा जाएगा यूपी में। अब यूपी में को जिला वाइज देखा जाए चुनाव कब हो रहा है, तो यूपी में पहला चरण जो होगा वो 10 फरवरी को होगा, पहला चरण लागू होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 सीटों पर चुनाव होंगे। जैसे शामली, मुजफ्फरपुर नगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज। अब क्या होगा, अब यूपी में जितने भी विज्ञापन आने वाले थे, अब सब पर रोक लग गई है। अब जो भी विज्ञापन होंगे वो चुनाव आयोग की सहमति से ही जारी होंगे, जो भी विज्ञापन आएंगे। अब उत्तर प्रदेश में न एसपी न डीएम किसी का भी ट्रांसफ़र शासन नहीं कर सकता है। अब चुनाव आयोग ही सब कुछ उत्तर प्रदेश में करेगा। रही बात 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो अब 90% उम्मीद नहीं नज़र आ रही है कि ये भर्ती आ पाएगी। बात जूनियर एडेड के रिजल्ट की, तो इनका रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है और इनका रिजल्ट भी फाइनल आ जाएगा। लेकिन जो इसमें छात्र जो क्वालिफाई करेंगे उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। रही टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन की, तो आप लोगों को पता है कि 15 जनवरी को बोला गया है कि 15 जनवरी के बाद हम विज्ञापन लाएंगे। तो 50% है कि विज्ञापन आ भी जाए और नहीं भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। जबकि जीआईसी, एलटी ग्रेड, बीईओ, जीआईसी प्रवक्ता और यूपीपीसीएस की ये सभी भर्तियां जो हैं लगातार आती रहेंगी। इस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में यूपीपीसीएस का कैलेंडर जारी हो जाएगा और यूपीपीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। यूपी के लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां आएंगी वो लगातार आती रहेंगी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा भर्ती की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है और अधीनस्थ सेवा आयोग से कोई भी भर्ती नहीं आएगी। यूपी पुलिस की जो भर्ती है उसका विज्ञापन आ गया है और उसके आवेदन लिए जाएंगे। और यूपी पीसीएल की जो भर्ती है वो भी नहीं आएगी, लेकिन केंद्र सरकार की सारी भर्तियां आती रहेंगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव का दूसरा चरण 14 फरवरी 2022 से शुरू होगा। दूसरे चरण में 11 जिलों के 67 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। और ज़िले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खेरी, शाहजहाँपुर और बदायूं है। तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी 2022 को होगा, जिसमें 12 जिलों के 69 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। ये ज़िले कौन कौन से हैं? फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर है। चौथे चरण की शुरुआत 23 फरवरी 2022 को 12 जिलों के 53 विधानसभा क्षेत्रों में चौथे चरण के दौरान चुनाव होंगे। ज़िले कौन से हैं? प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली और चित्रकूट। पाँचवें चरण की शुरुआत 27 फरवरी 2022 को 52 विधानसभा क्षेत्रों में पाँचवें चरण के दौरान 11 जिलों में चुनाव होंगे। ज़िले कौन से हैं? बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर। छठा चरण की शुरुआत 3 मार्च 2022 को 7 जिलों की 49 विधानसभा क्षेत्रों में पाँचवें चरण के दौरान मतदान संपन्न होंगे। कौन से जिले हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया।
सातवां और अंतिम चरण 7 मार्च 2022 को होगा, जिसमें 7 जिलों की 40 विधानसभाओं पर चुनाव होंगे। ज़िले कौन से हैं? गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर। अब रही बात आगे की, तो अब आगे का काम उत्तर प्रदेश की जनता को अपना कीमती वोट डालकर करना होगा, और जिसका रिजल्ट 10 मार्च को वोटों की गिनती के रिजल्ट के रूप में सामने आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।